My dear students, we are going today to study class 10 biology. My chapter is life processes. First of all, we have to know about what do you mean by life processes. Life processes किसको कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस? कौन सी वैसे प्रोसेसेस है जिसको लाइफ प्रोसेस कहा जाए? मैंने बताया कि वे सारी प्रोसेसेस, वे सभी, ऑल दी प्रोसेसेस जो हमारे जीवन को, लाइफ को एलाइव रखे, जिंदा रखे और हमारे लाइफ को मेंटेन करे, जो एलाइव रखे और किसको? लाइफ को एलाइव रखे और लाइफ को मेंटेन रखे। दो बात मैंने बताया, लाइफ को एलाइव रखे और लाइफ को मेंटेन रखे। उस सारी प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेसेस में फिर अब थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो समझ में आ सकती है कि जीवन क्या करते हैं। सर, कुछ खाते हैं, कुछ पचाते हैं, कुछ त्यागते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ छोड़ते हैं, बहुत सारी ये सब जितनी क्रियाएं हैं, न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, बहुत तरह की क्रियाएं जो हैं, इन सब तरह की एक्टिविटीज को, इन सारी तरह की प्रोसेसेस को ही हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, many types of life processes. First of all, we have to see nutrition. Here nutrition is written wrong. Nutrition. What is nutrition? मैं आपसे तीन बात कहूंगा न्यूट्रिशन के लिए। दो बात, तीन नहीं, दो बात मैं कहूंगा। एक बात कहूंगा इनटेक और दूसरी बात कहूंगा यूटिलाइजेशन। किसका? न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का इनटेक लेना, न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसका यूज करना, उसका यूटिलाइज करना। दो बात, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसका यूटिलाइज करना। इसी प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। बहुत देख लीजिए, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक और न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन आर कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। तो फिर से न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपसे तीन बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऑर्गेनिज्म जिसको लेता है, कहां से? फ्रॉम सराउंडिंग्स। ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से जिसे लेता है और उसका यूज करता है, कैसे? तो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, के रूप में, और फिर उसका जो है सो कि उसी से अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, बहुत सारे हैं। ये सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मिलकर हमारे बॉडी को बनाए हैं, इन बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट को जो सिंथेसाइज करता है, जो उसको जो है सो संश्लेषित करता है, उसका मेकिंग, रिपेयरिंग का काम करता है, उसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स समझे, तीन बातों पर ध्यान दिलाया। एक बात कि कहां से लेते हैं हम उसको, न्यूट्रिएंट्स को, तो अपने सराउंडिंग से लेते हैं। दूसरी, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तीसरी, वह जो है सो कि हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की पार्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को
सिंथेसिस करता है। तो 3 बातों पर ध्यान दिलाया आपको न्यूट्रिएंट्स के, कि उसी को न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। सर इतना गिना है? यस। न्यूट्रिएंट्स को भी हम 2 भाग में आपको आसानी से पचने के लिए देते हैं, कि न्यूट्रिएंट्स को 2 भागों में मैंने बांटा है। एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और एक को कहते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वाटर लेते हो, CO2, मिनरल्स में जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है, ये सब है। और ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब चीजें, ये सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो फिर मेरी चर्चा अभी वहीं जारी है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो हमें देखना है कि न्यूट्रिशन के मोड क्या है, न्यूट्रिशन के कौन कौन से तरीके हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 तरीके हमको दिखाई दे रहे हैं। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक को कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन, अपना फूड स्वयं सिंथेसिस करते हैं, अपने से अपना भोजन सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषित करते हैं, बना लेते हैं। और जो जीव ऐसे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हो, सिंथेसिस कर लेते हो, वे कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जबकि वे लोग जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है, अपना फूड स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, दूसरे का बने बनाए में से लेते हैं, उनको कहते हो हेटरोट्रॉफ्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वे कौन है सर जो अपना भोजन स्वयं सिंथेसिस करते हैं? तो आप जितने ग्रीन प्लांट्स को देखते हो, जितनी हरी पेड़ों को देखते हो, हरी पेड़ पौधों को देखते हो, ग्रीन प्लांट्स, ये साइनोबैक्टीरिया, ये जितने देखते हो, ये सब के सब ऑटोट्रॉफ्स है। अब बाकी जितने आप देख रहे हो वे सब एनिमल्स, जितने एनिमल्स है, फंगाई हैं, ये सब के सब हेटरोट्रॉफ्स है। ये क्या खूबी है सर कि ये अपना भोजन स्वयं कर लेते हैं सिंथेसिस? तो इनकी 2 बेहतरीन खूबी इनके पास है। एक तो ये फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं इसको देखेंगे हम अभी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और इनमें एक बहुत बड़ी खूबी है कि लाइट एनर्जी को, ये सूर्य का जो प्रकाश आता है, इसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनमें बड़ी खूबी है जिसके कारण ये ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड स्वयं सिंथेसिस कर लेते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इनकी दुनिया में बात करते हैं कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कई तरह के होते हैं। इनको मुझे देखना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसको मैं 3 भागों में बताता हूं। एक को सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और एक हैलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की हम पहले चर्चा करते हैं। और हम जानते हैं कि छोटी सी बात समझ लीजिए, मेरे सर में कोई जू, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में ढील कहते हैं, पड़ जाती है, तो हमारे सर से खून को, ब्लड को लेता है और उससे उसका जीवन यापन करता है, लेकिन मेरी जान नहीं मारता है। ठीक इसी प्रकार से समझ लीजिए कि वह जो जू है हमारे शरीर में, वो मेरा गेस्ट है, वो हमारे गेस्ट की तरह है और मैं उसका होस्ट हूँ। तो वो जू को हम कहेंगे पैरासाइट, जो आकर मुझ पर निर्भर है और मुझी से अपना भोजन लेता है। तो वह जू हो गया पैरासाइट और मैं उसका हो गया होस्ट,
क्योंकि मैं उसकी मेजबानी कर रहा हूँ, तो मैं कहलाता हूँ होस्ट। तो समझ लीजिए कि वैसे ऑर्गेनिक जो अपनी फूड को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी जिसको होस्ट कहते हैं उससे लेते हैं, लेकिन उसका जान नहीं मारते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। और इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। बहुत सारे लोग हैं, प्लाज्मोडियम है, जानते हैं कहाँ रहता है, वो मच्छर काट लेता है हमको मलेरिया हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है सो कि प्लाज्मोडियम रहता है, तो वो भी उस पर अपना जीवन यापन करता है, हम में भी आ जाता है, तो अपना हमारे ब्लड में रहकर अपना जीवन यापन करता है। राउंड वर्म है, हमारे पेट के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं, वो सब कृमि जो है उसको राउंड वर्म, वो भी यहाँ जिंदे रहते हैं, रहना भी चाहिए, नहीं रहेगा साफ खत्म नील कर दिए तभी दिक्कत है। कसकट्टा अमरबेल देखते हो, कुछ लत्तर वाले पेड़ होते हैं, पूरा पेड़ को दूसरे पेड़ को धकर छाप देते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। टिक्स, लाइस, लीच, जो कुक है, जो क्या है, हमारे ब्लड को किसी भी जानवर के शरीर में जो है छेदा करके पूरा ब्लड खींच लेते हैं। तो सब लोगों को हम लोग टेपवर्म है, ये सब लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन के उदाहरण है। ये सब समझ गए हम लोग। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जब कोई सर एनिमल या कोई प्लांट जब डेड कर जाता है जिस कारण से, और उसकी जो है सो कि डेड बॉडी कहीं रखी हुई रहती है, तो उसकी डेड बॉडी से जो है सो कि डेड बॉडी की जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको जो है सो कि अपने भोजन के रूप में जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उस डेड बॉडी से उससे ऑब्जर्व करते हैं, उसको लिक्विड के रूप में या जिस रूप में उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी ऑर्गेनिक मैटर को जो ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ही कहलाते हैं। क्योंकि हुआ सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। सेप्रो का मतलब ही होता है रोटेन, यानी कि सड़े हुए से जो प्राप्त करते हैं अपने भोजन को, सड़े गलों से जो प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग इस तरह के जो प्राप्त करते हैं उसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। यदि वो प्लांट्स है तो सेप्रोफाइटिक, यदि वो एनिमल है तो सेप्रोजोइक कहलाते हैं। तो प्लांट्स में वे कौन कौन माने जाते हैं? तो फंगी है, जिसमें ब्रेड मोल्ड्स हैं। आप देखते हो, आप घर में जो ब्रेड खाते हो उस पर कभी कभी फफूंदी टाइप का लग जाता है, वही है। मशरूम, आजकल तो मशरूम की बहुत खेती हो रही है। हम लोग पहले दर देहातों में कहीं से भी देखते तो जहाँ गोबर उबर जहाँ रहता है उसको उग जाता है, हम लोग गोबर का छत्ता कहते हैं, गोबर छत्ता कहते हैं उसको, मशरूम को। ईस्ट है, फफूंदी वगैरह जहाँ तहाँ अनाज उनाज में लग जाती है, ये सब हम लोग देखते हैं। उसको भी हम लोग वैसा ही अपना भोजन करते हैं। जब अनाज सड़ जाते हैं तो उस पर लग जाते हैं, बैक्टीरिया है। ये सब लोग हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के सब उदाहरण हैं। और एक तरफ है हमारे पास एक हेलोजिक। हेलोजिक का मतलब है कि यदि कोई भोजन को निगल कर लेता हो, निगलता हो, लिया निगल गया, लिया निगल गया, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हेलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, वैसे कैट डॉग सब लेते हैं मुंह में और निगल जाते हैं। ऐसा काम अमीबा भी करता है। अमीबा भी का स्ट्रक्चर वैसा है कि लेकर गल्फ निगल जाता है वो। और एक बात अमीबा के बारे में बता दें कि जितने तरह के न्यूट्रिशन हम आपको बता रहे हैं, ये सब तरह के न्यूट्रिशन अमीबा करता है, ठीक है ना। इसलिए अमीबा सब कुछ, सब तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखलाता है। तो हम लोग रिमार्क इसके पास दिए हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि कितने तरह के न्यूट्रिशन का मोड है, इससे हम लोग परिचित हो गए। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, फिर हेटरोट्रॉपिक कितने टाइप के, इससे अवगत हो गए। आज के लिए इतना ही, बस। थैंक्स।